औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सारे भाई सारी बहनें मोहब्बत और अकीदत के साथ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बार दुरूद पाक पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, 28 सफर 11 हिजरी को मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीमारी की हालत में हजरत सैयदना उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का झंडा अपने दस्ते मुबारक से दुरुस्त फरमाया। बड़े बड़े जलीलुल कदर सहाबा इकराम सैयदना हजरत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मातहती में लश्कर में शरीक थे और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो आपकी तीमारदारी की गरज से मदीना में ही ठहर गए और हजरत सैयदना उम्र फरूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीर लश्कर हजरत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इजाजत लेकर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इयादत के लिए आते जाते रहे और आपकी अलालत में रोज बरोज इजाफा पे इजाफा हो रहा था और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी शिद्दत इख्तियार कर गई। दुनिया से जाने का जब वक्त आया 12 रबीउल अव्वल है, पीर का दिन 7 जून 11 हिजरी 633 ईस्वी, उस दिन आपने अपनी सारी बेगमात को अपने पास बुलाया और रुखसत कर दिया और उसके बाद अपनी बेटी जन्नत की सरदार हजरत सैयदना फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया और उनके कान में कहा, बेटी मैं जा रहा हूं। तो वो रोने लगी तो आपने फरमाया, बेटी रो नहीं, सबसे पहले तेरी और मेरी मुलाकात होगी। और सिर्फ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहरी विसाल के बाद सिर्फ 6 महीने गुजरने के बाद हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी वफात पा गई, इंतकाल कर गई। और उसके बाद मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली शेर खुदा को बुलवाया और उनका सर अपनी गोद में रखा और उनकी कमर पर हाथ फेरा और दुआ दी और रुखसत फरमा दिया। और आखिर में आपने अपनी आंखों की ठंडक यानी हजरत हसन और हजरत हुसैन को बुलवाया। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे इरशादात हैं कि ये मेरी आंखों की ठंडक है। मेरे जन्नत के फूल हसन और हुसैन, हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सर से लेकर कमर तक अपने नाना के मुशाबे थे, यानी हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे थे। और कमर से पांव तक अपने बाप के मुशाबे थे, यानी हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के। और हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसका उलट थे, वो सर से लेकर कमर तक अपने बाप के मुशाबे थे, कमर से लेकर पांव तक अपने नाना जान के मुशाबे थे। और इसी मुशाबत की वजह से आप फरमाते थे कि हसन मेरा बेटा है और हुसैन अली का बेटा है। आखिर में उन्हें बुलाया और उसके साथ ही आंसू ठप ठप टपकने लगे। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवियों को जुदा किया, आंसू नहीं, बेटी को जुदा किया, कोई आंसू नहीं, दामाद को जुदा किया, अपने से रुखसत किया, कोई आंसू नहीं। लेकिन जब बच्चों को अपने से जुदा करने लगे तो आंसू टप टप गिरने लगे कि एक को आप जहर में तड़पते हुए देख रहे हैं और दूसरे का कटा हुआ सर नेज़े पर चढ़ते हुए देखा। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू रुक न सके। और देखिए कि यहाँ पर हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ नहीं उठाए और अपने बच्चों को अल्लाह की तकदीर के सुपुर्द कर दिया, औलाद को ज़िबा होने के लिए तैयार कर दिया। इसमें एक हमारे लिए पैगाम ये भी है कि हम भी
औलाद के पीछे रिश्वत ना ले, झूठ ना बोले, हराम ना कमाए, धोखा ना दे, फ्रॉड ना करे, और बच्चों को रुखसत फरमा दिया। जब सब चले गए तो हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए। तो हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम खामोश खड़े थे। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या हुआ? तो कहने लगे कि मौत का फरिश्ता दरवाजे पर खड़ा है और अंदर आने की इजाजत चाहता है। ये देखिए, ये आपके और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम है कि जिनसे मौत भी पूछ के आए। मौत जितनी भी तारीख गुजरी है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मौत ने किसी से पूछा हो सिवाय आपके और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो ये देखिए कि हम किसकी उम्मत है, उस नबी की कि जिनके पास मौत भी पूछ के आए। जब हमारे आका करीम ने इजाजत दी तो मलकल मौत अंदर तशरीफ लाए और कहा, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। और उसके बाद और हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पहली हस्ती है जिनको मैं सलाम कर रहा हूं। आपसे पहले कभी किसी को सलाम नहीं किया। और उसके बाद कहने लगे कि आप पहली हस्ती है कि अल्लाह ने कहा कि पूछ के अंदर जाना, बिन पूछे ना जाना। और उसके बाद फिर वो कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप वो पहली हस्ती है, अल्लाह ने कहा कि आना चाहे तो ले आना, रहना चाहे तो छोड़ के आ जाना। ये देखिए कि ये वो दरबार रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जहां मौत भी पूछ के आती है। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं इजाजत दूं तो क्या मेरी जान निकालोगे? तो हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम कहने लगे, जी जरूर निकालूंगा। तो उसके बाद मेरे आका करीम ने जबरील की तरफ देखा और कहने लगे, क्या कहते हो, जाऊं या रह जाऊं? तो हजरत जबरील अलैहिस्सलाम कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह आपसे मुलाकात के शौक में है, फैसला आप करेंगे। तो उसके बाद मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ जाकर पूछ के आओ मेरे बाद मेरी उम्मत के साथ अल्लाह क्या करेगा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। ये देखिए कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बच्चों का नहीं पूछा, अपनी आल औलाद का नहीं कहा, सिर्फ हमारे बारे में पूछा। हालांकि जानते थे कि एक तड़प तड़प के जहर में जाएगा और दूसरे का सर कट के नेज़े पर चढ़ेगा, लेकिन उनके लिए आपने हाथ नहीं उठाए और हमारे लिए क्यों रोए। और कहने लगे, जाओ जाकर अल्लाह से पूछ के आओ कि मेरे बाद मेरी उम्मत के साथ क्या करोगे, मैं फिर जवाब दूंगा। हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम वहीं पर खड़े और हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के पास गए और वापस आए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका रब कह रहा है आपकी उम्मत को तन्हा नहीं छोड़ूंगा। और ये बात ज़हन में रखिएगा कि ये वो बात है जिसकी वजह से आज उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बची हुई है। अगर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सवाल ना उठाते तो आज भी जो पहली कौम के साथ होता था कि उनकी शक्लें बदल जाती थी, तो खुदा न खास्ता हमारे साथ भी ऐसा ही होता। हम में से भी बहुत सारों की शक्लें बदल जाती, जानवरों की बन जाती। अल्लाह की किसी के साथ कोई रिश्तेदारी नहीं है। इस उम्मत ने वो सारा कुछ किया जो बहुत सारी पहली उम्मतों ने किया और वो उम्मतें तबाह बर्बाद हो गई। एक उम्मत के बारे में ये भी है कि अगर वो कोई गुनाह करते थे तो उनके माथे पर लिखा जाता था, और एक उम्मत वो भी थी कि जब वो कोई गुनाह करते और मरते थे तो अल्लाह ताला की तरफ से उनकी शक्लें बदल जाती थी। और हम में वो सारे गुनाह है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आपको, मुझे, हम सबको सारे गुनाहों से माफ करे, आमीन सुम आमीन। और हमें भी ये हदायत दे कि हम भी गुनाहों से पक्की और सच्ची तौबा करें। तो ये देखिए कि वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है कि जिसने हमसे ये सारे किस्म के अज़ाबों को रोके हुआ है। और जाते जाते हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो वसीयतें की, एक नमाज ना छोड़ना और दूसरा मेरी उम्मत के कमजोर लोगों पर रहम करना। और जब हजरत
जब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपका रब आपकी उम्मत को तन्हा नहीं छोड़ेगा। तो ये सुनकर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब मेरा दिल ठंडा हुआ और कहने लगे, ए अल्लाह अब मुझे बुला ले। और बेहोशी तारी हुई और माथे पर मुश्की की खुशबू का पसीना जारी हुआ। ये रात का वक़्त था और ये देखिए कि उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरा मुबारक में दुनिया की किल्लत के सबब चिराग में तेल नहीं था। अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उठकर हमसाये की औरत के पास चिराग भेजकर कहा कि अल्लाह के वास्ते 2 बूंदें तेल की हमारे चिराग में डाल दो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंधेरे में वफात पा रहे हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ आसमान की तरफ था और यकाबे गर्दन मुबारक का मोहरा एक तरफ को माइल हुआ। रूह मुबारक आसमानों की तरफ परवाज कर गई और एक खुशबू हुजरा में पैदा हुई और वो समझ गई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब वापस ना आएंगे। तो हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं कि मैंने मलकल मौत की आवाज सुनी कि रूह मुबारक कब्ज करके चले थे और रोते जा रहे थे। और बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला ने देखा कि रूह मुबारक परवाज कर गई। तो वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर चेहरा मुबारक खोला तो देखा कि गोया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं, माथे पर पसीना है। पुकारा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब का बुलावा मंजूर कर लिया। ए नबी हमको छोड़कर अपने रब के पास चले गए। ए नबी अगर जब्राइल अमीन आपको तलाश करते हुए आएंगे तो हम कहेंगे कि तुम किसे तलाश करते हो, जिन्हें तुम देखते हो वो इस जहां से तशरीफ ले गए। ए नबी जब घर में से रोने की आवाजें बाहर आई और सहाबा किराम ने सुनी तो घबरा कर बेताब होकर दहलीज़ मुबारक पर सर मारने लगे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात की खबर सुनकर सहाबा किराम की अकलें जाती रही। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अनीस रजी अल्लाह ताला अन्हु सदमे से इंतकाल कर गए और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु भी दीवाने हो गए। और एक जगह पर यह है कि वो तलवार निकाल ली और वो कहने लगे कि जिसने कहा माज़अल्लाह अल्लाह के नबी इंतकाल कर गए, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। सभी ने आंख से भी देख लिया लेकिन दिल को यकीन ना हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसाल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ल के मुतल्लिक सवाल पैदा हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आम आदमियों की तरह गुस्ल दिया जाए या कपड़े में। तो तमाम हाजरीन पर ख्वाब का गुलबा हो गया, यहाँ तक कि तमाम अपने अपने सीनों पर ठोड़ियां रखकर आराम करने लगे। इसी स्नाह में इनके कानों में आवाज आई, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके पैराहन में ही गुस्ल दो। हजरत सैयदना अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत फरमाई कि मेरे गुस्ल का इंतजाम तुम ही करना। तो हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब अल्लाह के रसूल को गुस्ल दिया तो देखा कि आपके बदन मुबारक पर किसी किस्म की कोई मैल न थी। तो ये देखा तो बरजस्ता उनकी जुबान पर आया, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, आपकी हयात ममात कैसी पकीज़ा मुतहर है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन के दिन इस कदर तरीकी छा गई कि बास साहबा बास को देखने ना पाए और अगर अपनी हथेली को खोलते तो कुछ नजर ना आता। और ये तरीकी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन तक छाई रही। हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहरी विसाल हुआ तो गैब से आवाज आई, अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तवफ़्फ़ूना अजूरकुम यौमल क़ियामा। कहते हैं कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात की खबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौज़न अब्दुल्ला बिन ज़ैद अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सुनी तो वो इस कदर गमज़दा हुए
के नबीना होने की दुआ मांगने लगे। चूंकि मेरे आका के बगैर ये दुनिया मेरे लिए काबिल ज़ेसस नहीं रही और तारीख में ये दर्ज है कि आप उसी वक्त नबीना हो गए, तो लोगों ने कहा कि तुमने ये दुआ क्यों मांगी? फरमाया, लज्जत निगाह तो आंखों में है, मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब मेरी आंखें किसी के दीदार का ज़ौक ही नहीं रखती। शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि जब हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन कर रहे थे तो एक अराबी आया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुरबत अनवर पर लेट गया और कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने हुक्म दिया और हमने सुना, आपने कुरान करीम अल्लाह ताला से सीखा और हमने आपकी ज़ाते ग्रामी से सीखा। अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर ये लोग अपने नफ्सों पर जुल्म करें तो आपकी खिदमत में हाजिर होकर अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करें और अल्लाह का रसूल इनकी बख्शिश तलब करे तो वो अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला पाएंगे। हमने अपनी जानों पर जुल्म किया और आपकी बारगाह में हाजिर हुए हैं ताकि आप हमारी बख्शिश तलब करें। इसी वक्त कब्र अतहर से आवाज आई, तुम बख्शे गए। सुबहान अल्लाह। तो मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, इसमें सबसे अहम बात कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हुए भी हमारे बारे में अल्लाह ताला से कह रहे हैं। तो मेरे सारे भाई बहनों, एक पैगाम है आप सबके लिए कि यहाँ पर पाबंद बन के चलो उस अल्लाह के जिसकी शहनशाही है, उस अल्लाह के जिसने मुझे बनाया, उस अल्लाह के पाबंद बनो जिसने पूरी कायनात को बनाया। और एक दिन आएगा जब हम सबको मौत आएगी और हम अल्लाह के सामने हाजिर होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आपको और मुझे हम सबको क़यामत के दिन की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आप सबके लिए जरूर दुआ करूंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, सदका जारिया समझकर। आपके एक शेयर करने से जो कोई अल्लाह का नाम सुनेगा, उसके महबूब का नाम सुनेगा, दुरूद पाक पढ़ेगा, उसका अजर, उसका सवाब आपको और मुझे, हम सबको मिलेगा। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला जल्दी एक नई वीडियो और अमल के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।